नमस्कार फ्रेंड्स। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, आपको पता है कि बुनियादी सुविधाओं में सबसे पहली और प्राथमिक सुविधा होती है बिजली की, इलेक्ट्रिसिटी की। और झारखंड गौरवान्वित है कि इस सुविधा को देने में बिल्कुल सब राज्यों से बहुत बेहतर काम करने की कोशिश करती है। लेकिन उसमें आजकल थोड़ी सी जनता की तरफ से सहयोग और सपोर्ट की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है, मैं थोड़ी सी बात बताना चाहूँगा। अपने इस प्रमंडल में 2 सर्किल हैं, जमशेदपुर सर्किल और चाईबासा सर्किल। जमशेदपुर सर्किल में लगभग 1 लाख उपभोक्ताओं के ऊपर लगभग 182 करोड़ रुपए और चाईबासा सर्किल में 1.18 लाख उपभोक्ताओं के ऊपर लगभग 208 करोड़ रुपए बकाया राशि है इस निगम की। तो ये सहयोग इसलिए मैंने कहा क्योंकि जब तक आप अपनी सुविधा लेने के लिए अपने आप को सहयोग नहीं करेंगे, तब तक विभाग कैसे परचेज करके किए हुए बिजली का आप तक वितरण करेगी। इसीलिए ये विभाग और मेरी तरफ से अपील भी है कि आप सहयोग करें। दूसरी बात, अगर टोटल अमाउंट की बात करें तो लगभग 809 करोड़ हो जाते हैं एलडी और रेगुलर उपभोक्ताओं के पास लगभग जो बकाया है। तो मैं ये बताऊं कि ये आंकड़ा आपको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज मैं जहां बैठा हुआ हूं, यहां पर जो हमारे जीएम हैं श्री श्रवण कुमार जी, जो झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड कोल्हान प्रमंडल के प्रमुख हैं, और इस सारी व्यवस्थाओं के पीछे डे और नाइट विभाग के साथ भी और पीपल्स के साथ भी, क्योंकि इनको पीपल सेंट्रिक ऑफिसर या ब्यूरोक्रेट कहा जाता है, खास करके इंजीनियर कहा जाता है। तो आप जब सहयोग करेंगे तो बिजली निर्बाध गति से आप तक पहुंचेगी और विभाग भी मजबूत होगी, तो आपकी सुरक्षा और सुविधाओं को डे नाइट बढ़ाती रहेगी। सर, जो इतनी बकाया राशि है, इसके वसूली के लिए या इसको कहने के लिए कई एक तरीके आप अपनाएं। बार बार आपका अपील आता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में लगातार आप लोगों से अपील करते रह रहे हैं। तो सर, क्या वजह है कि इतने लोगों के ऊपर जो बकाया है वो कम तो होता जा रहा है? मैं देख रहा हूँ रेशियो धीरे धीरे उनकी संख्या कम हो रही है जिनके पास बकाया है। तो ये सर, इसके लिए और क्या करने की ज़रूरत है और क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर जो बकाया राशि है लोगों के पास विभाग का? सबसे पहली बात ये है कि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ रेगुलर पेई 25% कंज्यूमर ही हैं। जो आज के डेट में जब हम आपको बिल देते हैं तो कोशिश करना चाहिए कि बिजली का बिल आ गया है, अब जा कर के हम 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन में बिजली ऑफिस में जाके जमा कर दी। ये मेंटलिटी लोगों में नहीं है। 25% से 30% लोग ही मेरे को रेगुलर बिल पेमेंट करते हैं, अब बाकी 70% नहीं करते हैं, जबकि अन्य राज्यों में ये फिगर अराउंड 60% रहता है जहाँ की रेगुलर पे होते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ लोग काफ़ी बकाया रखने के बाद जब हम लोग उनके घर में खटखटाते हैं, डिस्कनेक्शन टीम भेजते हैं, तब वो कहते हैं कि चलो जमा। ये उनकी मेंटलिटी में है, थोड़ा सा उसमें सुधार लाएं। और तीसरी ये है कि आप देखेंगे कि इधर हमने डिस्कनेक्शन बहुत किया। आपको आश्चर्य होगा कि 2 लाख के करीब हमारा डिस्कनेक्टेड कंज्यूमर है और उस पर 309 करोड़ बकाया है। इसमें कि जो 2 लाख जो डिस्कनेक्टेड कंज्यूमर हैं उसमें 60 से 70 हज़ार डिस्कनेक्टेड कंज्यूमर वैसे हैं जिनका डिस्कनेक्शन मैंने लास्ट 6-7 महीना में किया है और उन पर करीब 150 करोड़ का बकाया था। तो उन लोग क्या करते हैं कि रात में चोरी करते हैं। रात में हम लोग, ठीक है, हमारा उतना तंत्र नहीं है कि रात में हम लोग रेड करें, लेकिन हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि अब रात में रेड करेंगे। और हम लोग क्या हर महीने अभी आप देख रहे हैं कि 600 से 700 लोगों पर बिजली चोरी का केस करते हैं। ये सब वैसे ही कंज्यूमर होते हैं जिनका मैंने भी बकाया पे लाइन काटा हुआ है और वो टैपिंग करके चोरी करके बिजली जलाते हैं। मतलब मंशा ही है कि डिपार्टमेंट को भी नुकसान पहुंचाना है, रेवेन्यू भी नहीं देना है, बिजली का उपयोग करना है। ये सब चीज़ें मेंटलिटी का है, जबकि बिजली उतना ज़्यादा बिजली बिल आता नहीं है। 100 यूनिट अभी फ्री है, उसके बाद सब्सिडाइज्ड है, फिर भी लोगों में है कि चलो ये फ्री ही जलाना है। इस तरह के माइंडसेट को थोड़ा लोगों को चेंज करने की ज़रूरत है। आपको ये जान के ये आश्चर्य होगा कि 7 लाख साढ़े 7 लाख कंज्यूमर करीब हैं हमारे यहाँ, इसमें 5,20,000 कंज्यूमर पे हमारे यहाँ करीब हमारे हैं मैंने कि उन्हें बकाया 417 करोड़ के आसपास है। ये भी फिगर बड़ा है, बहुत बड़ा है। आप देखते होंगे कि हम लोग हर दिन सुबह से 8 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक घर मैंने हर गली में मोटरसाइकिल से, साइकिल से माइकिंग करवाते हैं
डोर टू डोर भेजते हैं हमें लोगों को कलेक्शन करने के लिए, जगह जगह पे पंचायत में, ब्लॉक में, और आप देखते होंगे जगह जगह पे हम लोग पेपर के माध्यम से भी सूचना लोगों को देते हैं, कैंप लगाते हैं, लेकिन लोगों का रिस्पॉन्स उतना नहीं आ पा रहा है पैसा जमा करने के पीछे के लिए। तो इसमें सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोगों का माइंडसेट ये उनको सोचना पड़ेगा सब लोगों को कि भाई बिजली तभी मिलेगी जब हम जमा करेंगे, क्योंकि बिजली बोर्ड जो है आपके जब पैसा आप जमा करते हैं तो हम बिजली परचेज करते हैं, ख़रीदते हैं और तब आपको सप्लाई करते हैं। आप पैसा नहीं देंगे, हम खरीद नहीं पाएंगे और हम आपको सुबह शाम शेडिंग कर देते हैं। ये मजबूरी तभी हमारा सॉल्व होगा, और हमको और कोई सोर्स ऑफ इनकम है नहीं। यही सोर्स ऑफ इनकम है कि हम आपको बिजली बेचते हैं और आप पैसा मेरे को देते हैं। तो हम बार बार अपील यही करते हैं कि आप जमा करें पैसा। हाँ, ये सही है कि हमारे एरिया बोर्ड का रेवेन्यू 85-86 करोड़ होता था, जो हम पिछले 3 महीना से 100 करोड़ पार कर रहे हैं, लेकिन ये 120-130 करोड़ तक पहुंचने के यहाँ की कैपेसिटी है, जो आसानी से अगर लोग जमा करें तो हम लोग 120-130 करोड़ पहुंच सकते हैं। जिस दिन हम लोग 120-130 करोड़ पहुंच लेंगे, उस दिन मेरे को लगता है कि यहाँ जो शेडिंग का सिस्टम है वो करीब करीब ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू जी सर, मैं लास्ट सवाल ये कहना चाह रहा था कि सर अभी गर्मियों का मौसम शुरुआत हुई है, इस बार भीषण गर्मी पड़ने का मौसम विभाग की तरफ से कयास लगाए जा रहे हैं। तो सर इसके लिए, क्योंकि लोगों के घरों में बच्चे इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सबों के घर में इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बहुत सारे यूटिलाइज हो रहे हैं, अब तो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट। तो उन सब लोगों के लिए सर क्या कहेंगे जो जागरूक जो उपभोक्ता हैं, और वो लोगों को भी बताएं, क्योंकि एक लोगों के तरफ से तो बिजली ये डिस्कनेक्शन नहीं होती, अगर कहीं एक तरफ हो तो पूरा परिवार या पूरा सोसाइटी उससे बाधित होता है। क्या उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? डिपेंडेंसी है तो लोग, जैसे कि हमको पता है कि हर कॉलोनी मोहल्ला में डिफरेंट इशू लोग के लिए, नाली अगर नहीं है तो नाली के लिए बैठक करते हैं, रोड नहीं है तो रोड के लिए लोग उस बैठक में ये भी शामिल करें कि भाई आप लोग बिजली बिल जमा करिए। उस बैठक में ये भी शामिल करें कि भाई आप लोग चोरी सेटिंग करके चोरी मत करिए। ऊर्जा मित्रा हो, चाहे हमारे ऑफिसर हो, चाहे हम आप हों, सेटिंग करके चोरी मत करिए। आपके चोरी करने से हम लोग सबको नुकसान होता है। ट्रांसफार्मर जलता है, हम भी सफ़र करते हैं। ट्रांसफार्मर को एक आदमी के लिए तो लगा हुआ है नहीं, एक ट्रांसफार्मर पे 100 लोग लगे हुए होते हैं। 30 आदमी जेन्यून होते हैं, 30 आदमी रेगुलर पे ही होते हैं, 70 लोग रेगुलर पे ही होते भी नहीं हैं, 10 लोग उसी में चोरी करते हैं। तो ये तो एक जो उन लोग का भी जो एक सही सिटीजन का रोल है, निभाना तो पड़ेगा ही, अगर वो चाहते हैं कि अच्छी सर्विसेज मिले तो। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज मैं इस बात को यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि जागरूक होने की आवश्यकता है। आप जब किसी भी अन्य राज्यों में जाते हैं और विदेशों में जाते हैं तो आप वहाँ की सुविधा को देख करके चकाचौंध हो जाते हैं, कहते हैं कि क्या देश है, क्या वो जगह है। लेकिन आपको पता है कि उस बुनियादी सुविधा में, वहाँ की चकाचौंध में और वहाँ की डेवलपमेंट में बिजली की अहम रोल होती है। अगर वही बिजली की सुविधा आप चाहते हैं कि मेरा देश, मेरा मोहल्ला, मेरा गाँव, मेरा शहर उतने ही बेहतर हो, और हमारे बच्चों की पढ़ाई, हमारी डेवलपमेंट, हमारी कंट्री की डेवलपमेंट अगर बहुत अच्छी हो, तो उसके लिए बिजली निर्बाध गति से आपको मिलनी चाहिए, और वो तभी मिलेगी जब विभाग मजबूत होगा। तो जैसे सर का एक अपील है और मेरी भी अपील है, सामाजिक बिंदु को लेकर उस बिंदु में आप बिजली को भी शामिल करें, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां पूरे समाज को भुगतनी पड़ती है, पूरे राष्ट्र को, पूरे राज्य को और पूरे शहर को। तो आप सब जागरूक बनिए और किसी भी बकाये बिजली के बिल को भुगतान करने की कोशिश करिए। अगर आप भुगतान करते हैं तो आपको बिजली निर्बाध गति से मिलती है। और दूसरी बात कि जो हैबिट हम अपने आप में डालेंगे, मेरे बच्चे अपने आप को सीख जाते हैं। तो आपको पता है कि अगर कोई भी असामाजिक काम करने में अगर आप थोड़ी सी भी दिलचस्पी लेंगे तो आपके आगे आने वाले जनरेशन वो तुरंत उस बात को कॉपी करता है। इस बात से बचने की बहुत ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि उनको आप करेक्ट नागरिक बनाना चाहते हैं, प्रोमिनेंट नागरिक बनाना चाहते हैं, उनको देश के वैसे नागरिक बनाना चाहते हैं जिससे वो देश का और आपका नाम गौरव करे, ऊंचा करे। तो उसके लिए आपको घर से ही ट्रेनिंग देनी होगी और अपने कर्तव्य में वो सारी ईमानदारी लानी होगी जो ज़रूरी है। उसमें बिजली बिल का भुगतान भी है, क्योंकि ये हमारी एसेंशियल सर्विसेज हैं। ध्यान रखिए, बिजली बेहतर होगी जब बिजली व्यवस्था तभी करेंगे। हमारा सहयोग, हमारा सपोर्ट, आपका सहयोग, आपका सपोर्ट विभाग के लिए एक गोल्डन लाइन होगा हम तक बिजली पहुंचाने का। नमस्कार, डॉक्टर अनुज शर्मा के